हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है नर्सिंग एंड में। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था यूनिट नंबर 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में हमने बात करी थी। अगला जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स और सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड सेल। तो यूनिट नंबर 2 में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो हमने माइक्रोब्स पढ़े हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे उनकी सेल के बारे में। बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, प्रोटिस्ट और वायरस, इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। साथियों, जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर नेचर का होता है, साथ ही साथ प्रोकैरियोट in नेचर होता है। प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अपनी विगत की कक्षाओं में कि प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है उसमें पूर्ण न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस हैविंग अ सिंपल सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस इसमें मतलब विदाउट न्यूक्लियस होता है और एक सिंपल इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल साधारण होता है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। साथियों, बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उसके आकार के आधार पर होता है। जैसे कि राउंड शेप का होता है, रॉड शेप का होता है, रॉड शेप वाले को पैसिलाई कहते हैं, और जो गोले शेप यानी कि शेप का होता है उसे कोकी कहते हैं, बैसिलस फॉरवर्ड शेप, और स्पाइरल शेप का होता है उसको स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल शेप का। साथ ही एक कॉमन शेप की बैक्टीरिया होती है उसको कॉमन शेप का कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं विब्रियो कॉलोनी, विब्रियो कॉलोनी होती है वो कॉमन शेप की बैक्टीरिया होती है। अगला बात करते हैं, अगला जो हमारा पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। अगला है ग्राम स्केलिंग टेक्निक के बेसिस पे। साथियों, बैक्टीरिया के पास देखिए एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, एक स्पेशल गुण पाया जाता है, जिस गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब हम उसको क्या करते हैं, डाई करते हैं तो उस कलर को रिटेन कर लेते हैं अपने अंदर, तो उसको कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। साथ ही साथ अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो के रिक्वायरमेंट पे, यानी कि कौन बैक्टीरिया को O2 चाहिए ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई करने के लिए और किसे नहीं चाहिए, तो इसको कहते हैं एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ये अगला है मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अगला जो हमारा माइक्रोब है उसका नाम है आर्किया। आर्किया का स्ट्रक्चर जो होता है ये भी यूनिसेलुलर का होता है, प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। शेप और साइज जो होता है बैक्टीरिया का, मतलब शेप और साइज होता है बैक्टीरिया यूनिक होता है, ठीक है साथियों, बैक्टीरिया से यूनिक होता है और उसमें क्या होता है जेनेटिक और बायोकेमिकल फीचर पाए जाते हैं। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को बेस्ड है, मतलब इसका क्लासिफिकेशन जो आधारित होता है वो होता है एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन पे। मतलब जो ये आरटीएस होता है डिफरेंट टाइप्स के इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, जैसे कि बहुत हॉट बहुत गर्म जगहों पे रहता हो उसको बोलते हैं थर्मोफिलस, ठीक है, बहुत सॉल्टी एरिया में रह रहा हो उसको बोलते हैं हैलोफिलस। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ आर्किया जो होते हैं वो गट गट ऑफ द एनिमल के गट में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं मिथेनोजेन। मिथेनोजेन क्या होती है, मिथेन का प्रोडक्शन करते हैं, जो गोबर गैस बोलते हैं ना उस गोबर गैस का प्रोडक्शन करते हैं। अगला फंगाई, फंगाई जो होता है स्ट्रक्चर में ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। साथियों, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है इस और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है मोल्ड और मशरूम। अगला हमारा बात है कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होती है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट इसमें टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, मतलब उसके आकार शेप के बेसिस पे हम करते हैं, क्या है ईस्ट और मोल्ड है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे करते हैं, क्या है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में स्पोर के माध्यम से ये जो फंजाई होता है ये रिप्रोड्यूस करता है। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में क्या है, ये यूकैरियोटिक नेचर का होता है मोस्टली, मतलब ज्यादातर क्या होता है यूनिसेलुलर होते हैं बट कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ग्रुप लाइक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, साथ ही साथ इसके स्लाइम और फंगाई होते हैं। अगला जो हमारा है वायरस। साथियों, वायरस के बारे में आपने पढ़ा होगा, वायरस क्या होते हैं साथियों, वायरस होते हैं ए सेलुलर, ए मतलब लगे नहीं, इसका कोई सेल नहीं होता है साथियों, कोई सेल नहीं होता है, फ्रीली घूमता रहता है, किसी भी पोस्ट के अंदर चला जाता है तो उसी के अंदर अकॉर्डिंग अपना सीट बना लेता है। साथियों, वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बाउंड्री पे इसको रखा गया है। ये सेलुलर कंपोज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो या आरएनए हो। साथ ही साथ ये कैप्सिड से इनक्लोज होता है, तो इस कैप्सिड को क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट कहते हैं, और ठीक है लिपिड, और साथ ही साथ होता है इसमें लिपिड इन्वेलप होती है, इसमें इन्वेलप होती है तो इसके चारों तरफ का जो आवरण होता है, घेरा होता है, किसका होता है लिपिड का बना होता है। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, जेनेटिक मटेरियल के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन या तो डीएनए होगा या आरएनए वायरस होगा, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे भी इसका मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में रेप्लिकेशन होती है। साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तो हमारा था टॉपिक नंबर 2 का। टॉपिक नंबर 2, अगले हम टॉपिक नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।